ऑल सेट वाला लिया नहीं रिकॉर्डिंग। अब वो रहने देना मेरा वाला। ऑल सेट। यस। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उजैर शेख। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज पॉडकास्ट किस टॉपिक पे शूट किया जा रहा है। जी हाँ, आर्किटेक्चर और उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ। वैसे तो यहाँ पे हमने दो गेस्ट बुलाए हैं जिनका नाम है इरशाद कादरी और ओबेद चौगले। एक बुरे स्टूडेंट है और एक अच्छे स्टूडेंट है। देख के आप पता लगा लोगे कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। तो इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन में इरशाद कादरी को बुलाना चाहेंगे, जो हर वक्त लेट रहता है। और उनका नाम इरशाद कादरी एके आरिफ अली आज भी लेट है। ओके, सो फिलहाल हम ओबेद चोगले, जो कि एक गुड स्टूडेंट, 9 पॉइंटर लाए हैं थर्ड ईयर में। कैमरा बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड मिला है उनको। और फाइनल फोर्थ ईयर में उनको बेस्ट डिजाइन अवार्ड भी मिला है। नाइस। सो ओबेद चोगले, please come here with a round of applause. Actually, thank you, thank you. How are you? How are you? How are you, Obed Chowdhury? I'm good. How are you? कैसा चल रहा है आपका आर्किटेक्चर कोर्स? अभी फाइनल ईयर चालू है मेरा। आप लोगों को आपके कौन से ईयर में पढ़ते हो इस बारे में बताना चाहेंगे? Sorry. I was late. Sorry. जगह तुम not bad. Sorry. So, आपने पता लगा ही लिया होगा कौन अच्छा स्टूडेंट है कौन बुरा स्टूडेंट है। तो शुरू करें? हाँ, कर दूं। तो ओबेद चोगले, आपके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं फिफ्थ ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट से बिलोंग करता हूँ AIKTC कॉलेज में। करंटली अभी मैं 6 महीने बाकी है मेरा पास आउट होने के लिए। उसके बाद मैं सोच रहा अपनी फॉर्म खोल दूँ GQC नाम की। तो उसी में काम चालू है मेरा। सो इरशाद कादरी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ पिछले 2 साल से। और अच्छा चल रहा है काफ़ी आर्किटेक्चर, बस चल रहा है। ओके, आपके प्रीवियस केटीज या ड्रॉप से रिलेटेड कुछ? चलो यहाँ पर बड़े मुद्दे नहीं उखाड़ते, लेकिन साथ कम है काफ़ी कंपेयर टू इंजीनियर्स। ओके, सो आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम शुरू करेंगे आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कमी नहीं हो रही है आप लोग को? सुना आपका कुछ गिर गया है। सही। प्लीज मेंटेन द डिकोरम सर। My bad guys, sorry. आपको एज अ बैड स्टूडेंट हमने बुलाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड बनाए रखें और अपना एटीट्यूड सही रखें। Sorry if I cross the line, sir. सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट लोग कैसे आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाउ द ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हो रही है आर्किटेक्चर की, वो आर्किटेक्ट्स ही खुद और लोग ही खुद कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? आप फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को भी बता सकते हैं या जो आर्किटेक्चर लेने वाले हैं उनको भी बता सकते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी राय यही है कि आर्किटेक्चर इस इंडिया के फील्ड में ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता अभी मार्केट में। ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ इतनी सैलरी वगैरह भी नहीं है आर्किटेक्ट्स के लिए। सही बात, सही। और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा नॉलेज मिलता नहीं है, क्योंकि फैकल्टी लोग के पास भी ये नॉलेज होता नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। उनको बस बुक नॉलेज होती है, वो सिर्फ बोलते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये करते हैं। अभी मेरे हिसाब से मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, बुक पढ़ता नाइस हूँ। नाइस। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स की मैंने बुक पढ़ी है। वेरी गुड। नाम डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। इसमें मेरे पास एक पॉइंट काउंटर पॉइंट है आपके लिए। आपने कहा कि आप ऑनलाइन रिसर्च नहीं प्रेफर करते, आप बुक रिसर्च पे ज़्यादा। जी हाँ, बुक रिसर्च है। मेरा फ़ोन। कैन यू प्लीज
कीप योर फोन ऑन साइलेंट बिकॉज ये पॉडकास्ट चल रहा है और यहाँ पे आपका कोई क्लासेस या कुछ चल नहीं रहा है। कब तक चलेगा ये मेरा असाइनमेंट है। बस थोड़ी देर की इनकी वजह से लेट होता है। तो इस पे एक टेक है मेरा, आपने बोला कि आप बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस पे मेरा एक टेक है कि जो ऑनलाइन जो जर्नल्स होते हैं वो एक समरी होते हैं काफी ज्यादा रिसर्च के, जैसे हाँ। बुक हो गए या वो किसी और के आर्टिकल के रिसर्चेस है, तो उनके रिसर्चेस को समराइज करके ऑनलाइन कहीं पर एक आर्टिकल पोस्ट होता है जिसमें पूरा डिटेल में सारा रिसर्च होता है। तो आप ऑनलाइन रिसर्च को सीधा एक बुरा नहीं बोल सकते। देखिए मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं ऑनलाइन रिसर्च करता भी नहीं हूँ। हाँ ऑनलाइन रिसर्च भी एक अपनी जगह है, बुक रिसर्च भी अपनी जगह है। बुक रिसर्च इसके लिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन होता है मुझे। हाँ ये तो सही बात कही तो इसके लिए मैं लाइब्रेरी में बुक्स जो है वो भी कॉलेज वालों ने इतना फंडिंग किया है तो यूज करना चाहिए उस बुक्स का। बस उससे लिए मैं वहाँ से रिसर्च प्रेफर करता हूँ। बट अगेन अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से कर रहे हैं तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, जी क्योंकि जी जी बुक, बिल्कुल। हाँ बुक में आपको अगर एक पॉइंट ढूंढना है तो आपको पूरी बुक से जाना पड़ता है, और ऑनलाइन में जो आप स्पेसिफिक रिसर्च करके वो पूरा डेटा आप ऐसे समझ सकते हो, समझे। और वो एक कहीं ना कहीं सच है कि थोड़ा सा ये लेजी बना देता है कि ये तो फट से हो जाएगा, और उस चक्कर में मेरे को साथ ही लगता है शायद। केटी So let's not discuss about it and let's not make it a point of debate. तो जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, ये इसीलिए तो हमने पॉडकास्ट रखा है ताकि लोग जो फ्यूचर अपकमिंग आर्किटेक्ट्स है या आर्किटेक्चर स्टूडेंट आर्किटेक्चर लेने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो, बेटर विन। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक और मेरा ये सॉरी सॉरी टू It's okay. इंटरप्ट, एक और My bad. पॉइंट था, काफी ज्यादा ना अपने इंडिया में ऐसा बनाया गया है कि आर्किटेक्चर इज अ हाई पेइंग जॉब, और ये सोचकर काफी लोग आ जाते हैं कोर्स में। ओके जरा भी ऐसा नहीं है। ओके 15,000 मिलता है पहले महीने को जूनियर आर्किटेक्ट। 15,000 पता है क्या होता है? 15,000 उससे ज्यादा फील्ड ट्रिप, उससे ज्यादा पैसा देकर हम लोग फील्ड ट्रिप जाते हैं। जी आपने आपकी ये बात पे मैं ज़रा बोलना चाहूँगा कि 15,000 सिर्फ मिलता है और उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है इस पे, स्टेशनरीज पे होता है खर्चा, फील्ड ट्रिप्स पे खर्चा होता है, फिर कॉलेज की फीस ज़्यादा रहती है। सो आई गेस तो इसी पॉइंट पे दोनों रह सकते अग्री हैं, करते agree हैं हम ये चीज़। अग्री करते हैं कि इसमें ये इसमें पैसा नहीं है, पैसे के लिए जरा भी मत आना। आर्किटेक्चर में आप इंडिया में करना चाहते हैं तो पैशन आए के लिए क्यों ये कीजिए। कोर्स में? नहीं ये अभी पर्सनल टॉपिक पे मत जाइए आप, वो अभी Sorry, सबका रहता है। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मेरा सेकंड क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि इज इट नेसेसरी कि जो आप 5 साल का कोर्स करते हो, जो आप 10 सेमेस्टर देते हो, 5 साल करते हो, कभी कभी लोगों को ड्रॉप लग जाता है, 6 साल हो जाता है, तो वो आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग 4 साल का है, प्लस अगर आपको इंजीनियरिंग में केटी लगती है तो आप एंड तक फाइनल ईयर तक के वो केटी लेके जा सकते हो। बट आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप ये केटी क्लियर ना करो आप नहीं जा सकते अगले सेमेस्टर में, जैसे फिफ्थ हाँ। सेमेस्टर हो गए। तो इसीलिए आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि 5 साल होना चाहिए, या क्या आपकी राय है इसके बारे में? इरशाद कादरी आपसे पहले इसमें जानना चाहिए। इसमें मेरा टेक ये है कि ये 5 साल का कोर्स होना जरूरी नहीं है। 5 साल इसे स्ट्रेच किया गया है, एक ही चीज फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है इतने टुकड़ों में, सेकेंड ईयर में थोड़ा उससे ज्यादा, थर्ड ईयर में इससे ज्यादा, और जबकि एक सेम होता है 6 महीने का, 6 महीने में बहुत ज्यादा वो कवर कर सकते हैं। फर्स्ट सेम में नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा सीधा एक ही बार में। तो कम से कम 5 साल का नहीं, 3 साल में तो हो सकता है ये कोर्स। और इसमें जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है ना, मैं कहूँगा कि हमें हमने हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जिसमें एक बंदे ने कहा था कि पूरा कॉलेज 5 साल में सिर्फ आपको 5% जो आपके लाइफ में यूज होता है, और वो 5% में से ना मैं 4% इंटर्नशिप को दूंगा। सिर्फ 1% आप 4 साल में सीखते हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ में आप यूज करते हो।
और बाकी पूरा 4% इंटर्नशिप से आप सीखते हो। तो इट्स नॉट वर्थ द 4 years। ओके। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया कोर्स है और इंटर्नशिप पहले होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने जो बात कही अभी, जैसे ये 5% सिर्फ सीखते हैं, उसमें से भी मेरे को लगता है कि 5% भी, उसमें से आपने बोला 4% इंटर्नशिप पे सीखते हैं आप। सॉरी, दिस इज अ पॉडकास्ट। हाँ, अब बैड। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप चार 5 साल पाँच से चार हैं। 5% जो सीखते हैं, वो 4% इंटर्नशिप पे आप सीखने बोला, और 1% आपने क्या बोला था कॉलेज में। कॉलेज में तो सीखते मेरे हिसाब से कॉलेज में भी आप खुद से सीखते हो 1%। देखो, आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जो आपको बुक नॉलेज नहीं सिखाएगा। क्रिएटिविटी हाँ, जरूर। क्रिएटिविटी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहिए। आपको रिसर्च चाहिए खुद का, आपको रिसर्च करने आना चाहिए, कैसे रिसर्च करना चाहिए। फिर तीसरा मेन चीज़ है, आपको एक्सपेरिमेंट में जाना चाहिए, डिज़ाइन दैट इज यूनिवर्सल। हाँ, तो आप कंक्रीट कर सकते यूज़ करना तो मटेरियल्स में जाकर। तो आपको नहीं लगता कि ये 5 साल बहुत ज्यादा लंबे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो 5 साल भी कम लग रहे हैं मुझे, अभी जो मैं 5 साल 5th ईयर में आया हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी भी। तो एक ही चीज कर सकते हो, केटी लेके ड्रॉप ले लो, कोर्स का साल बढ़ा दो। मैं कर रहा हूँ ये तो मैं नहीं जो करना मुझे नहीं चाहता। करना। So let's not fight about it, guys. So please maintain the decorum and फाइट क्या, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? देखिए, हमने ये बात नहीं किया था okay, no problem, guys. So these guys are going to be future architects within 6 months. I hope. मैं तो बन I जाऊंगा। am, I don't know about him. अब स्पीक फॉर योरसेल्फ। Okay, I am guys, no speaking for problem, no myself. problem, no problem, guys. Guys, so ये podcast, पॉडकास्ट ओके। ये You podcast. can see me now. सी दिस इज योर गुड स्टूडेंट। ये Let's इंडस्ट्री not- ना आपको फर्स्ट let's- ईयर में जज कर लेती है। let's- देखो, बहुत स्ट्रेस है मेरे लिए। Let's not complain about it, guys. देख चिल्ला मत। मैं चिल्ला रहा हूँ। 1 साल वेस्ट किया। Guys, समझा? अभी podcast पूरा बचा तू है. तू चिल्ला रहा है अपना, अपने जो है ना, तू जाकर बुक पढ़, समझा? मैं पढ़ता हूँ बुक। तेरे लिए देखिए, invite आपको- किया, जब ये है तो मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? बुक पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ। तू भी पढ़, काम आएगा तेरे। 1 साल मेरा बच्चा जाने दे, पॉडकास्ट है करके शांत हूँ मैं। 1 साल Okay, बच्चा है। guys, this is a podcast. बाद में Please मिलते not make noise unnecessarily. तो जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. अगर आप हाँ, दोनों मेरे से चाहोगे. एक रिक्वेस्ट है, ये कट कर देना। Okay, we'll see about it. The post production team will see about it. No worries. So जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और ये जॉब से रिलेटेड है, जो कि आप आफ्टर 6 months आई होप आप दोनों जॉब करने की सोचोगे, बिकॉज विदाउट एक्सपीरियंस यू वोंट बी अ गुड आर्किटेक्ट, अ बेटर आर्किटेक्ट. सो जॉब्स की तरफ जाते हैं. गेट कंफर्टेबल। या श्योर, प्लीज मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ. थैंक यू। सो जाते हैं जॉब्स की तरफ. सो आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए. जैसे कि जॉब्स डिक्रीज हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जैसे रैपिंग बूम हुआ है, फिर कोई कोई लोग शेयर मार्केट में बूम हुए हैं, फिर उसके बाद में यूट्यूबर्स लोग बूम बूम हुए हैं. तो ऐसे करते करते काफी फील्ड्स जो है, जो कुछ पिछले सालों में बूम हो गई है. तो इस वजह से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि काफी सालों से आर्किटेक्चर चल रहा है, बट लोगों ने आर्किटेक्चर को वैसे देखा नहीं है जैसे देखना चाहिए. ऐसा मेरा मानना है. आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हो. तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि जॉब से रिलेटेड आपकी क्या कंप्लेंट्स है, या आप क्या चाहेंगे जॉब्स में. आप 6 महीने इंटर्नशिप करके आए हो, 4 साल हो चुके हैं आपको, 9 सेमेस्टर हो चुके हैं, 6 महीने में आप आर्किटेक्ट बनेंगे. तो इसी वजह से मैं आपसे एक एक बारी करके क्वेश्चन पूछूं तो इट्स अच्छा बेटर होगा. लास्ट टाइम आपसे पहले पूछा था ना, तो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू रखी जाएगी. नो वरीज. तो इसमें आपका क्या कहना है, आप बता सकते हैं. देखिए, आपको जॉब करना है आप एज एन आर्किटेक्ट, इंडिया में रह के या बाहर रह के, सबसे पहला चीज तो आपको दिमाग में ये रखना है, तो आपका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें आपको घुसना है. आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाना होता है. सही बात है. हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था,
बिल्डिंग बनाने सिर्फ की बिल्डिंग बनाना नहीं होता आर्किटेक्चर इज अबाउट क्रिएटिंग अ हैबिटेबल स्पेस फॉर द यूजर्स। तो आपको यूजर के बारे में भी जानने का रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी में आप घुस सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में घुसना है एज अ जॉब। या बट अगर आप रियलिस्टिकली मैं अगर आपको बोलूँ तो बहुत लोग 6 महीने बाद यही जॉब में जाएंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ये सोच के कि ये पैसा तो बहुत सही है। है। पर इतना पैसा नहीं रहता है आपको। या इट इज अ वास्ट। जूनियर आर्किटेक्ट की सैलरी देखिए, उसने ही बोला है कि 15,000 ऐसे। 15,000 तो सिर्फ वॉचमैन कमाता है मेरा बिल्डिंग का, वो भी 6 6 महीने में। किसी के प्रोफेशन में नहीं जाता फिलहाल के लिए। हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही है। ओके, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो मेरा कहना ये है, जॉब नहीं मिलती है, प्लेसमेंट भी नहीं है, जॉब भी नहीं है। बहुत लोग घुस गए फील्ड में कि पैसा बहुत है, और अभी रैट रेस लगी हुई है इसमें। तो जिसको अभी रिसेंटली एक चीज काफी ट्रेंडिंग है, बिम। तो अभी बिम वाले आर्किटेक्ट ना मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं। तो उनका क्या चल रहा है कि अभी सभी बिम सीख रहे हैं। इससे आगे जाकर क्या होगा कि बिम के चूहे ज्यादा हो जाएंगे, सही बात। बिम वाले चूहों की रैट रेस हो जाएगी। समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल एक होता है ना कि मतलब इस एक गारंटी देते हैं कि आपका हो गया डिग्री, उसके बाद आप जाकर एक सेटल लाइफ जी सकते हो, वो नहीं है इसमें भाई। बाप का पैसा है तो आप मजे कर सकते हो, बस बात खत्म। बस बाकी और कुछ जॉब वो कुछ नहीं है। तो मैं आपको बिलीव नहीं अगर करता जॉब बस। में भी आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको मार्केट का बहुत नॉलेज होना चाहिए कि क्या चालू है, क्या नहीं चालू है, क्या ट्रेंड में है। मार्केट का बहुत अच्छे से नॉलेज है। देखो आपको मार्केट पर्सनली का मुझे टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये पर्सनली ले भी नहीं रहा हूँ। हाँ मैं यूजर्स ये मैं जो सुन रहे हैं। उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ जो मेरे से एग्री करते होंगे शायद कहीं ना कहीं, जो मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस, ये आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप दोनों में से किसकी सुनना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सो मेरा चौथा क्वेश्चन आप दोनों से ये रहेगा कि अभी जैसे लोग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आर्किटेक्चर के ऊपर। जैसे आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे पहले, जब आप आर्किटेक्चर फील्ड में नहीं थे, तभी ऐसे सोचते हैं कि आर्किटेक्चर इज अ वेरी नाइस कोर्स। लोग आर्किटेक्ट्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। एज अ कंपैरिजन में एज अ रैपर को मैं रखूं, नॉट टू शो एनीवन्स प्रोफेशन, बट एज अ वॉचमैन में रखूं, तो वॉचमैन को लोग उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से लोग आर्किटेक्ट से देखेंगे, भले वो वॉचमैन आर्किटेक्चर का स्टूडेंट क्यों ना हो जो पार्ट टाइम में नौकरी कर रहा हो वॉचमैन। तो मेरा आपसे ये कहना है कि लोगों ने इस कोर्स को कैसा रखा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने वे में बता सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं। इरशाद कादरी, आपसे पहले बात का क्वेश्चन। तो आपने मुझसे पूछा कि कंपेयर टू अदर ऑक्यूपेशंस, ये अपना अपना क्या कंपेयर टू अदर ऑक्यूपेशंस, राइट? उसका क्या है? लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि क्या है कि आपको एज ए अच्छा स्टूडेंट अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ मैं सुना था। आप तो 6 महीने इंटर्नशिप करके आए हो, आपने प्रोफेशनल लाइफ देखी है वहाँ की, लोग आपको कैसे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आपको किस नजरिए से देखते हैं, और इंजीनियर वाले लोगों के साथ भी हाँ, आप। अभी देखोगे हर प्रोफेशन का ना एक स्टीरियोटाइप बिल्ड हो चुका है। जैसे रैपर्स को हम लोग एक उनका सोचते हैं लाइफस्टाइल काफी, पार्टीज जाना, क्लब में जाना, मचाना, ये सब वो लोग करते हैं। और एक आर्किटेक्ट को आप जब सोचते हो तो आपके दिमाग में काफी एक प्रोफेशनल बंदा आता है जो सूट एंड टाई में है और कुछ डिजाइन कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी जो जरा भी रियलिस्टिक नहीं है। zombies की तरह हम घूमते हैं पूरी रात रात, झक मार कर हम लोग शीट करते हैं, और फिर बाद में हेलो। प्लीज। हाँ मम्मी, मेरे को या शायद थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। मेरे को काम है इधर। ये काट देना भाई। हाँ
ठीक है। देखिए यहाँ पे सबका टाइम प्रेशियस है, ये अपना सबमिशन छोड़ के आए हैं, तो इसके लिए आप प्लीज। क्या सबमिशन मम्मी से प्रेशियस है? देखिए हम 6 महीने में पास आउट होना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं हम सालों सालों भर आर्किटेक्चर में। देखिए झगड़ा आप करने का अगर टारगेट करना चाहते हैं ना तो सीधा सीधा मुंह पे बात कर, समझो? तेरे से ही बात झगड़ा कर रहा हूँ मैं। फिलहाल सब मेरे सामने कोई खड़ा है क्या और बैठा है कोई और? चंपू, चंपू कौन है इधर? तू चंपू फिलहाल लगाया झगड़ा ही नहीं नहीं करते मुझे हैं। आज। आज चंपू गाइस मैंने स्किप प्लीज, कर दिया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। है लेकिन चंपू तू। नहीं आज नहीं हूँ मैं, आज मत बोल। गाइस प्लीज, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, आप तो जवाब देंगे? देखिए एक और बार इनका कॉल बजा तो मैं निकलूंगा। यानी प्लीज आप आपके फोन को साइलेंट पर रख दीजिए प्लीज। देखिए मेरा टाइम अब कैसे से आप अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस बारे में आप अपना साइलेंट पे कीजिए प्लीज। सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। डन, साइलेंट हो गया, सॉरी। भाई नेक्स्ट टाइम से कोई फील्ड के ना बुरे बच्चों को नहीं बुलाना प्लीज। और काम का रखना, कोई इज्जत ही नहीं देता हमें समाज में। सो आप क्या कहना चाहेंगे? पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन क्या था? कि जो इंडस्ट्री है आर्किटेक्चर की, लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं आपके हाँ। एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी मेरे फैमिली में ही जो है, क्या पॉइंट किया आपको? वही जो मैंने बोला। पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट। अच्छा ये वो क्वेश्चन बोल रहे याद ना, नहीं रह रहा क्या स्मार्ट स्टूडेंट को? मेरी गलती थी, मैंने ही उसको भटका दिया था वहाँ से। आप प्लीज चुप रहिए। आप अपने पे ले आपका जब वक्त आएगा तब आप बोलिए, उसके बाद बाकी वक्त आप शांत रहेंगे। आपका फोन साइलेंट पे रखना प्लीज। बेटा तू बाहर में नहीं पहुंच। क्या करेगा? बुक सजेस्ट करेगा कौन सी पढ़ूं? बाहर में लिखा दी। पावर मिल, मैं तेरे को असाइनमेंट कर दूंगा, तेरी असाइनमेंट कर दूंगा मैं बाहर में। जाने दीजिए, केटी वालों को नहीं। जाने दीजिए, आप हम आपके क्वेश्चंस पे आते मैं हैं। अभी पॉइंट ऑफ व्यू एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी मेरे घर वाले ही बोलते हैं मुझे कि तू इंजीनियर बनना है, बल्कि मैं इंजीनियर नहीं बन रहा हूँ। इंजीनियर बहुत अलग चीज़ होती है, आर्किटेक्ट बहुत अलग चीज़ होता है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, बहुत कुछ करता है, वो देखता है, स्पेस देखता है। इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर स्ट्रक्चरली डील करते हैं बिल्डिंग्स। टेक्निकली टेक्निकल ज़्यादा जाता है इंजीनियर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आर्किटेक्ट तो टेक्निकली नहीं जाता? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आर्किटेक्ट्स भी टेक्निकल जाते हैं, पर वो भी एक ये होता है फोकस्ड, जो उन पे ही फोकस होता है। टेक्निकल एक फोकस्ड आर्किटेक्ट होता है, एक डिजाइन फोकस्ड आर्किटेक्ट होता है, मटेरियल फोकस्ड आर्किटेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे फोकस्ड आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब अपने अपने फील्ड में जो एक्सेल कर रहे हैं। तो ओके वही अभी मेरे घर वालों को तो, घर वाले नहीं, अभी समाज को ही आप पूछे। भाई मेरा हो गया। ओके मैं जा रहा हूँ ये प्रोफेशनलिज्म होस्ट का ही ओके बोल रहा है। नहीं जा रहा हूँ। आपको जो पॉडकास्ट करता है यार, फोन हाँ? बजते हैं, बात करने के लिए बुलाया नहीं था कि रहना फोन करने चाहिए बुलाया ओके था? कोई बात नहीं। बात करने बस बोल किया। दो और फोन क्वेश्चन। पे बात कर लेते ये हैं, वही फोन लोग पे हैं देखो। जिनको तुम इमेजिन करते हो स्टूडेंट टाइम में, फोन साइलेंट ओके गाइस प्लीज प्लीज प्लीज। असमर, इसको असमर बोलते हैं, आपको अगर पता नहीं है। ये प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आपने कहा कि इंजीनियर इतना टेक्निकल डिटेल देखता है, बट आर्किटेक्ट भी टेक्निकल डिटेल देखता है। जी वो जो उस पे सेल मेन। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स जो है इंजीनियर्स की भी जॉब ले रहे हैं, मतलब इंजीनियर्स का भी काम कर रहे हैं, या आर्किटेक्ट्स दूसरे भी काम कर रहे हैं जो दूसरे फील्ड के भी लोग कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्टिस्ट हो गया, वो तो एक पैशन जैसा लोग करते हैं, बट फाइन आर्ट्स वाले जैसे हो गए, फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन भी आप लोग करते हैं,
फिर फोटोग्राफी भी आप करते हैं, तो दूसरे फील्ड्स वाले भी हैं जो आर्किटेक्ट्स उनकी काम कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अग्री करते हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? इसमें आपका क्या कहना है शादा जी? ये आपका इसमें फेवरेट मेरा क्वेश्चन एक है। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है ओके। कि ये जो आर्किटेक्ट जो हर जगह घुस रहे हैं, इंजीनियर की जॉब खा रहे हैं, फोटोग्राफर की जॉब खा रहे हैं, और भी जैसे आपने कहा कहीं कितने लोग की जॉब खा रहे हैं, तो इससे आर्किटेक्ट का तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये समझो आर्किटेक्ट वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खुद के कोर्स में मजा नहीं आ रहा है, उसको दूसरे कोर्स में जाना है, उसका वो कोर्स उसको इतना सिखा देता है, डिजाइनिंग नॉलेज आ जाती है बंदे के पास पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक वो दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगता है कि उसको पता है ये अगर वैसा होता तो ज्यादा बेहतर दिखता, उसको एस्थेटिकली वो नॉलेज आ जाता है कि क्या चीज बेहतर दिख रही है, तो ये वो दूसरे कोर्स में यूज कर सकता है कहीं और जाकर। तो वो अपने कोर्स में इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि उसका कोर्स उसको आउटपुट नहीं दे रहा है, और आउटपुट क्या है, ये है। पैसा। हाँ, और सब बोलते हैं मेरे को मेरा पैशन फॉलो करना है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनानी है, मेरे को दुनिया बदलना है, ये ऐसे ना 100 में से एक आधा आदमी होता है, आधा आदमी, एक भी नहीं, आधा। बाकी जो 99.5 जो जितने लोग होते हैं ना, सब इसके लिए आते हैं, सिर्फ किसी को ये नहीं करना है कि किसी को दुनिया नहीं बदलनी है, सबको अपना घर बदलना है या अपना घर मेंटेन करना है। सही बात है। सही बात है, अग्री करते हैं ना आप? जी, जी। तो वो जो मेंटेन वाला पार्ट है ना, उसको वो अपना कोर्स प्रोवाइड नहीं करता, वो आउटपुट उस हिसाब से देता नहीं, तो लोग आर्किटेक्ट इधर उधर मुंह मारते हैं, वो कोई फोटोग्राफी कर लेता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई एक्टिंग कर लेता है, तो कोई वॉचमैन बन जाता है। इस आंसर से आप अपने वॉचमैन तुमने बोला 15,000 देने हैं, मैं क्या करूँ? इस पूछ के आंसर बताता हूँ मैं। इस आंसर से आपने आपके कोर्स की थोड़ी-सी ड्रॉबैक बता दिया है। बहुत ड्रॉबैक तो बहुत है ये कोर्स की, अगर देखिए मैं करना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं भी अग्री करता हूँ इसकी बात से कि ड्रॉबैक्स तो है हमारे कोर्स में। तो हम इधर उधर जाते हैं, अभी पैशन फॉलो करना है तो अभी आर्किटेक्चर में नहीं मिल रहा है तो किधर और फॉलो कर लेंगे पैशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जॉब खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस दूसरी रेस में घुस रहे हैं जहाँ पे तो हमें आपका ये कहना है कि आर्किटेक्ट और भी चीज़ें कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। ऐसा मैंने कहा नहीं है, पर हाँ। ओके। कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, हाँ, और सिर्फ कोई बड़ा धंधा नहीं होता। हाँ, छोटा बड़ा सिर्फ घंट होता है। ये नहीं बोलना है आपको मेरे को प्लीज़। ये छोटे बच्चे भी देखते हैं ये कोर्स, 12th के बाद परस्यू करने वाले लोग भी देखते हैं, जो 18 के बिलो होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को ईमेल में आया तो नहीं था कि कुछ ऐसा शब्द बैन है। ईमेल भेजे थे पॉडकास्ट को लेकर, मेरे को कॉल आया था। वो प्रोफेशनलिज्म में बिलीव रखते हैं आपके जैसे लोग। आपको भी मेल किया होगा मेरा आपने, फोन साइलेंट पे रहता है ना, इसके अगर आपने मेल चेक मेरा मेल साइलेंट पे अगर आपने मेल चेक किया होता तो आपको भी आ जाता, आपका मेल ही नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हमें आपको अर्जेंसी में कॉल करके बता दें। I don't believe in mail and all that kind of वो stuff. I एक अलग believe टॉपिक in है, उस बारे में हम नहीं बात करते। I believe in equality. ओके। इसलिए मैं जीमेल यूज नहीं करता, जब तक जी फीमेल नहीं आएगा तब तक मैं जीमेल नहीं पर आप फिर फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने अभी बोला कि मेल को नहीं करूंगा, मैं फीमेल को करूंगा, तो जब इससे तक अच्छा तो जब तक जी नहीं होता, जी, या तो मेल हटा दो, सिर्फ जी रखो, वही बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जी। टॉप जी एनर्जी, हाँ, टॉप जी तो अच्छा लगता है। जी, इस पे एग्री तो करते हैं आप? हम करते हैं। संपला विषय। मेरे ख्याल से जेंजी वाले लोग यहाँ पे आए तो आई गेस किसी पॉइंट पे तो दोनों एक अग्री रखेंगे। तो बढ़ते हैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद आपका टाइम आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि आप दोनों को बिल्कुल पसंद आएगा, तो ये एक फेवरेट पार्ट है आर्किटेक्चर कोर्स का, आर्किटेक्चर स्टूडेंट का। अपने फैकल्टी के बारे में लोग ब्रैग करते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। तो आप अपने फैकल्टी के बारे में या ऐसा क्या अच्छी चीज है उस फैकल्टी में, या एक्स फैकल्टी बिना नाम बताए आप बता सकते हो कि वो ऐसा क्या है जो लोग
लोगों को रखना चाहिए एज अ फैकल्टी भी? अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, तो उनको ऐसा क्या टेक लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट जो अच्छा है, और एज अ बुरा कि वो क्या निग्लेक्ट करना चाहिए? ये आप बताइए प्लीज। उबेद चॉकलेट, आपसे शुरू करते हैं। काफी टाइम लग रहा है, तो मैं इरशाद कादरी से पूछ लेता हूँ। देखिए, हम ऐसा फैकल्टी को ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहते। इसके लिए मैं ज़रा सोच समझ के आंसर दूँगा। स्लीकर कौन बोला ये? क्रिएटिव स्टूडेंट। नहीं, आप बता सकते हो ये। वैसे भी आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आप ये आपका शो किधर एयर होता है? टोटल 17 प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अच्छा। यूट्यूब हो गया, तो एक मेरा फैकल्टी है। स्पॉटिफाई। ड्यूड उसके मार्क्स कम हो जाएंगे अगर फैकल्टी में देखे जाए तो। हाँ, ऑडियंस में जो था उसको प्लीज निकालिए। वो एक ही बैठा है ऑडियंस में। एक बैठा है, उसको ही निकालना। ओके, सो इस शो के बारे में बुराई नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने आज का पहला पॉडकास्ट है, तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस शो के बारे में बुराई नहीं करते, जैसे आप अपनी फैकल्टी के बारे में नहीं करते। तो अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो, वरना मैं ये क्वेश्चन इरशाद पे फॉरवर्ड करूंगा। सही बोला भाई। तो देखो, ये फैकल्टी की भी मैं अगर बात करूँ ना, तो ये एक फैकल्टी की गलती नहीं है। उनको ना ये एक सिस्टम में फॉल्ट है। जो हमारा, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना फक्ड अप है कि जो हुआ है, जो हमारे हमारे जो जो प्रीवियस जनरेशन होते हैं उनके साथ जो हो चुका है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतने हार्डशिप से गए हैं तो इनके लिए काफी इजी हो रहा है। तो इतना इजी नहीं होना चाहिए, इनकी भी लाइफ डिफिकल्ट करता है ताकि ये भी हमारे जैसे बने। लेकिन उनको ये नहीं पता, जो जैसे इवॉल्व होते जा रहे ह्यूमंस, उनके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंट कर रहा है और वो और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो फैकल्टी जो है ना, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, कि क्या कैसे कन्वीनियंट हो सकता है और क्या एक्चुअली यूज आएगा प्रोफेशनल लाइफ में। वो उन्हें वो नॉलेज है ही नहीं। अगर है भी तो वो इम्प्लाई नहीं करते स्टूडेंट्स पे, खुल के नहीं बता। क्योंकि हाँ, उनको लगता है कि उनको ल... एक सेकंड। उनको लगता है कि अगर इतनी इजी कर दी है इनके लिए लाइफ, तो ये वो हार्डशिप्स झेल नहीं पाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं कि अगर ज्यादा कन्वीनियंट चीजें इनको सिखाई जाएंगी, तो वो यूज करके ये वो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे कि लाइफ में, वो क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ओके। ये बहुत ही गलत एक हमारा इंडिया का सिस्टम है। और यहाँ की एक और चीज है, यहाँ पर जजिंग फैक्टर बहुत बुरा है। मैं मेरा वो तो हर बताता हूँ फील्ड में। मैं मेरा बताता हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने 46% अटेंडेंस लाई। रीजन कुछ नहीं है। रीजन मेरे पास मेरे को कॉलेज जाने की आदत नहीं थी, तो मैंने लाया। बट समहाउ आई मेड इट टू सेम टू, मतलब मैंने संभाल लिया मेरा। लेकिन वो जो सब फैकल्टी की नजर में आ गया ना, ये 46% अटेंडेंस, ये बंदा स्टूडेंट, ये जो भी है, ये लड़का है, ये कॉलेज नहीं आता, वो मेरी 5th ईयर तक फैकल्टी की नजर में रही है। वो सही बात है। और कहीं ना कहीं अगर मैं अगर अभी आज का अटेंडेंस लेट हो गया, मैं थोड़ा मैं मिस कर दिया, अगर जाऊंगा मैं मांगने के लिए, तो मुझे दी नहीं जाएगी। और अगर मैं बोलूं कि मैं था, तो मेरे पे यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में वो सी इमेज क्रिएट कर दी थी। भले ही मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि तुम जज हो चुके हो। देखिए, आपने जो अभी जजिंग वाली बात की है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। हाँ। कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की बात आपने की, 46% आया, तो मैंने 100% फ्लेक्स नहीं करना चाहूँगा, पर मैं छुट्टियाँ वाले दिन भी आता था कॉलेज, यहाँ पे बैठ के अटेंडेंस शीट खुद की बना के मारता था। फिर तो ऐसा एक इमेज रह गई ना फैकल्टी की मेरे अगेंस्ट। तो अगर मैं अभी सबमिशन ना भी दूँ,
जैसे कि अभी मैं आज का सबमिशन नहीं करूंगा, पॉडकास्ट पे आया हूँ, तो फिर फैकल्टी मान लेगी कि हाँ भाई एक बिजी होगा ये आदमी, कुछ पढ़ाई करता रहेगा इसके अग्री लिए। अग्री बट यही चीज अगर आपने की तो आपको ड्रॉप दे देंगे। ऑफ कोर्स ड्रॉप, इनफैक्ट अगर मैं काम लेकर जाऊंगा तो भी मेरे ड्रॉप के चांसेस हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं काम मुझे करके कहा दिया, जाएगा कि ये मेरा काम नहीं है। हाँ अगर मैं आपको काम करके दिया आपका बोलने के लिए कि लो भाई आप मेरा काम लेके जाओ सबमिट कर दो, तो मेरे ही काम को बुरा बोल देंगे वो लोग क्योंकि आपने काम लेके दिया। ये ऐसा इवेंट रहेगा, ये बहुत बहुत बुरी चीज है ये अगर सुधर गई तुम्हें ना, भी फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ये। नहीं काफी लेकिन मैं पॉइंट्स सपोर्ट कर है रहा हूँ जिसपे ना। आप दोनों अग्री करते हैं, ये अच्छी बात है। दोनों आर्किटेक्चर कोर्स में है, तो ये अच्छी बात है, आप दोनों एज ए स्टूडेंट तो मैं डिसिप्लिन बिलीव मेंटेन रखते करता हो। हूँ स्टूडेंट की काफी हद तक लाइफ सेम होती है, बस फर्क Yeah. इतना है कि ये उनके गुड बुक्स में है, आप बैड बैड बुक्स बुक्स में हो। ठीक है। वो भी एक बुक होती है तो मैं पढ़ना चाहूंगा। में। ऑफ कोर्स है लाइब्रेरी। वो फैकल्टी के पास मिलेगी। ठीक है, आज जाके कुछ। जो आप रोज करते हो वो कल भी कर लेना, ठीक है, बुक में नाम पे स्टार आ जाएंगे तुम्हारे। मिलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सो बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से कि रिसोर्सेज के ऊपर अब बात जाती है कि रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है, जैसे आपके आर्किटेक्चर में फर्स्ट ईयर में रहो तो इतना रिसोर्सेज आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देती है, जैसे शीट्स हो गया या जो भी स्केल्स हो गए, शीट्स हो गए, पेंट्स, ब्रशेस, जो भी एक्सवाइजेड मटेरियल्स है जो आपको लगता है आर्किटेक्चर फील्ड में, वो आपको फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। बट और इसकी इसी वजह से फर्स्ट ईयर में इतना कुछ खर्चा शीट्स का या प्रिंट विंट का आता नहीं है, ठीक है। और इसीलिए प्लीज, तो इसीलिए मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सेकेंड ईयर तक आते आते ऐसा लोगों को लगता है, प्लीज आप बैठे ना। ओके एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। एक 5 मिनट के लिए तो आप रोक ही सकते हो, जैसे समझे लेक्चर में बैठे हो ऐसा समझिए। इनको शायद रिलेटेबल नहीं लगता रहेगा, चलिए। ओके, सो प्लीज थोड़ा इस आखिरी वक्त के लिए, इसके बाद मैं पोस्टिंग छोड़ रहा हूँ आज के बाद से, आप दोनों की मेहरबानी की वजह से। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आप दोनों से कि सेकेंड ईयर तक आते आते थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, थर्ड ईयर में आते आते लैपटॉप लेना पड़ता है जिसमें एक मिनिमम 1 लाख रुपीज चले जाते हैं लोगों के, बिकॉज लोगों के पास लैपटॉप, ओके, 1 लाख से 2 लाख के रेंज में लोगों को लैपटॉप लेना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थर्ड ईयर तक आते आते काफी देर हो जाती है, और इसीलिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि पूछना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा, जैसे अभी लॉकडाउन में आप सब ऑनलाइन हो गए थे, तो अभी आपकी रिसेंटली जूरी हुई, मतलब आपने सीलिंग की, जूरी हुई नहीं कहेंगे, कल जूरी है आप दोनों की, मेरी भी। तो आपकी सीलिंग की, आपका हजारों रुपए खर्चा हुआ शीट्स में, तो अगर 1000 रुपया लगा भाई, तो अगर ये शीट्स की जगह पे ऑनलाइन होता, जैसे प्रोजेक्टर फॉर्म में या कुछ और फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में या पीसी पे प्रेजेंटेशन एज अ प्रेजेंटेशन होता, तो आपके इसमें क्या राय है कि आप शीट्स में बताना चाहते हो या लोगों के साथ बढ़ते हुए मॉडर्नाइजेशन की तरह आपको बढ़ना अच्छा लगता है, या शीट्स में ही ओल्ड स्कूल तरीके से रहना अच्छा लगता है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी शीट्स तो इम्पोर्टेंट है ही आर्किटेक्चर फील्ड में। वो तो है हैंड ड्राफ्टिंग से जो हैंड ड्राफ्टिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, हैंड ड्राफ्टिंग अभी जैसे कि कैड आ गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है कैड के, तो उसमें ड्राफ्टिंग हो जाती है, तो हैंड ड्राफ्टिंग मेरे को तो यूजलेस लगती है, इससे अच्छा स्केचिंग स्केचिंग से अपनी वो स्किल्स इंप्रूव करोगे तो ठीक है। अभी आपने जो बात की कि प्रोजेक्टर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक काफी सस्टेनेबल आइडिया है जिससे बहुत सारा पेपर बचेगा। तो कैसा रहेगा प्रिंटिंग का भी, एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना आपका कैसा 6,000, अभी ऑडियंस में वो एक बंदा बैठा है वहाँ पे, पूरे वो ऑडिटोरियम में एक बंदा बैठा है, तो उसने बोला कि 6,000 खर्चा हुआ है उसका प्रिंटिंग के लिए।
तो अभी वही वही अगर प्रोजेक्टर में स्क्रीन करता देख लेते हैं उसको। क्या ही है। ये आप इससे दूर रहिए प्लीज। तो 6,000 उसका बच जाता खर्चा, पूरा प्रिंटिंग का टाइम बच जाता। और ज्यादा इसी के काम साथ साथ अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आप लोगों को स्केचिंग की बहुत स्पॉन साइड स्केचिंग की सब की बहुत अच्छी आदत है आप लोगों को, तो जी, इस वो इम्प्रूव इसकी करना चाहिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट की बात अलग है, बट इसकी जगह पे अगर पेपर्स बचाएंगे, मदर अर्थ को बचाएंगे पेपर्स, जिसकी वजह से आते देखिए, हैं। मदर मदर नहीं बोल सकते, मदर अर्थ, अभी अर्थ का जेंडर अपने को पता नहीं है, ओके, तो जेंडर में मत जाइए। सो इस पे आपका क्या कहना है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप पापा अर्थ। इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कहना चाहिए, रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन के ऊपर, अगर आपको याद रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये लिंक्ड है। देखो, इसके पहले जो क्वेश्चंस थे कि वो थे कि आर्किटेक्चर पैसा देता है, और ये जो क्वेश्चन है उसका एकदम आंसर ऑपोजिट है। ऑपोजिट नहीं, मैं वर्ड भूल गया हूँ, लेकिन समझ जाओ कि पैसा बहुत लेता है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं देता, रिसोर्सेज लूट लेता है। फर्स्ट ईयर में ये लोग एक किट देते हैं जो हम लोग जोश जोश में फर्स्ट सेम में ही खाली कर देते हैं। सेकंड सेम में आते आते तक थोड़ा बचता है, फिर थर्ड सेम में आते आते तक ऐसा लगता है सारी शीट खत्म हो गई, रीस्टॉक करने का टाइम आ गया, रीस्टॉक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके थर्ड ईयर तक चल जाता है। फिर बाद में फोर्थ ईयर आता है तब तुम्हें हिट होता है कि क्यों डाल रहे हैं हम पैसे। इंटर्नशिप फिर करते तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पैसे वापस कैसे निकाले। और फिफ्थ ईयर में जब तुम आते हो तो शीट ही नहीं प्रिंट करने का बस सोचते रहते हो, शीट प्रिंट नहीं करना है बस। तो ये एक ऐसे क्रोनोलॉजी है पूरी जो चलता है यार, क्योंकि कुछ कोर्स पैसे वापस दे ही नहीं रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से कुछ कोर्स पैसे दे रहा है वापस? नहीं ऐसा दे नहीं रहा है नहीं, लेकिन नहीं, लूट बिल्कुल रहा है ना। लूट तो रहा है हाँ, आर्किटेक्चर में को। एक साल की फीस वापस निकालने में कितना टाइम लगेगा सिर्फ जूनियर आर्किटेक्ट को? अभी इतना मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, पर 2-3 साल तो लग ही जाएगा। 2-3 साल, आई एग्री, दो क्योंकि तीन मेरा साल भी मैथ्स अच्छा नहीं। 2-3 साल तो लग ही जाएगा। 15,000 के हिसाब से 1 साल लगेगा। देखिए, वो आपका जो एक बंदा बैठा मैं बिलीव कर लूंगा क्योंकि मेरा बहुत मैथ्स अच्छी अच्छा बात नहीं। कर रहा है, उसको मैथ्स आता है, वो बुला लीजिए ना उनको। नहीं 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 नहीं, वो आर्किटेक्ट भी नहीं है, वो ऑडियंस में जो बैठे हैं, अच्छा, वो बस वो प्रिंटर की शॉप है उसकी, आर्किटेक्चर स्टूडेंट के बाद। मैथ्स के अलावा सब कुछ। देखिए आपने जो बोला अभी, भाई तेरे से ज्यादा पैसा कमाता। कोई बात नहीं, आप भी क्या करते हैं प्रिंटिंग भाई? की शॉप जा सकते हो। प्रिंटर की शॉप, प्रिंटिंग करता हूँ। भाई लड़के चाहिए रहेगा तो बोलना। कोई बात नहीं। तो आपने जो अभी बोला कि वो आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किटेक्चर की बात नहीं कर सकते, तो बहुत से ऐसे फेमस आर्किटेक्ट्स है जो बिल्डिंग बना चुके हैं, फेमस बिल्डिंग्स। टडावांडो करके एक है, आपने सुना होगा शायद, चर्च ऑफ लाइट केबल इंजीनियर्स। आपको पता है इस बारे में? तो वो आर्किटेक्ट नहीं है एज अ डिग्री, क्या? डिग्री उसने नहीं लिया आर्किटेक्चर की, पर वो बनाता है ओके, एज एन एग्जाम। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, कि अगर आप आर्किटेक्चर आप ले चुके हो, ठीक है, आपके 4 साल चले गए हैं, 9 सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं, अगर आप आर्किटेक्चर नहीं लेते थे तो क्या ऐसी दूसरी फील्ड है जो ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप लेना प्रेफर करते थे, एज एन एक्सपीरियंस और एज अ पैशन भी बता सकते हो? प्रिंटिंग की शॉप। आप बताइए उदय जी। जी, मेरा तो आईआईटी का सपना था, पर मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से रह गया आईआईटी का सपना। अभी भी आपको परस्यू करना है आईआईटी, या आर्किटेक्चर के बाद आप कुछ और सोच रहे हो? आर्किटेक्चर के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आईआईटी में वापस से जाने की कोशिश करूँ, ओके, बट वो लॉजिकल नहीं होगा। हाँ, तो फिर फ्यूचर, किसी को फ्यूचर के बारे में हाँ, पता नहीं। फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो दिन दिन के हिसाब से जीने के क्यों ऐसी क्या चीज है जो आप आर्किटेक्चर में ही दूसरा कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे, बट नॉट आर्किटेक्चर मे बी? तो देखिए, मैं कंपोजिशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में चले जाओ, फिल्म ओके, मेकिंग में चले जाओ।
आपको तो वैसे भी उसमें फोटोग्राफी में बहुत हाँ, सारे प्राइजेस भी मिले हैं। जी बिल्कुल। देखा मैंने। हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत ट्रॉफी सारे खरीदी हुई है। पोस्ट किया। तो आपका क्या कहना है? ब्रो मेरा तो सेट है ब्रो, मैं जिम ट्रेनर बनना चाहता हूँ। जिम ट्रेनर? जिम ट्रेनर ऑफ कोर्स, अगर ये कोर्स वर्कआउट नहीं करता जिम ट्रेनर बन जाऊंगा। देखो उसमें सब सॉर्टेड सीन है, करना कुछ नहीं है, फॉर्म खाली पता करना है, कैसे वर्कआउट करने हैं वो आते हैं। और लाइफ में अपने को क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और थर्ड मकान। मकान, रोटी नहीं आप खाने ही होस्ट कर क्योंकि लो ना भाई। लेकिन अच्छा है वो बंदा। रोटी नहीं खा रहे अपन क्योंकि काब्ज है, तो रोटी स्किप करते, बचा क्या? कपड़ा और मकान। एक और होता है ना, लड़की कौन बोलेगा? वो लड़की नहीं, कपड़ा और मकान और लड़की, ठीक है। जो मकान है वो मेरे को पता नहीं क्या होता है, तो उसको स्किप करते हैं। घर बोलते हो भाई इसको। घर बोलते हैं। जिम अपना घर ही है। और ये बचा कौन अभी? कपड़ा, जिम वाले कपड़े है। बची लड़की, ट्रेनर बनोगे, सॉर्टेड सीन ना। ट्रेनर लोग क्या करते जिम में? ओके, इस बारे में नहीं बात करेंगे फिलहाल। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट लाइफ सेट है ब्रो, जिम ट्रेनर बन जाओ। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करना चाहेंगे। आपका होस्ट और दोस्त उजैर शेख के साथ पैकअप। बाय गाइस। वरुण काट दे ब्रो। हो गया पॉडकास्ट। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। चलो खत्म करते हैं। क्या सही हुआ भाई। क्या भाई, मिनट्स तक बन गया है। 45 मिनट्स का पॉडकास्ट बना है, बहुत कसम। एडिट नहीं रहता है ना, एडिट का आधा घंटा बन जाता है। हाँ, एडिट करने में ज्यादा समय फिर भी वो IS इसका ही निकाला है ना। नहीं, HDR वाले ना मेरे लैपटॉप में डाल दे। मैं तक एडिट कर और बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए याद रखना HDR बंद कर देंगे। हाँ देखो 20 GB की फाइल बस अच्छा बस हुआ ना। सिर्फ बजाने की क्या नहीं नहीं नहीं। अच्छा वाले बस यार अच्छा आपको देखो। अबे मैं इधर देख रहा था ना, इधर देख के हंसी आ रही थी मैं कहाँ पे, इधर देख के खाने ऐसे कैमरामैन जैसा बैठा है। लेकिन प्रोफेशनल सेटअप लग रहा था आपको पता है, इतना प्रोफेशनल वाले वाली चुनता ही नहीं क्या मजा आ रहा है। बैड बॉय वाली। अगर बैड बॉय किया रहता ना तो इतने नहीं किया रहता खाली ना। तकलीफ भी है। इधर शरीफ दिखता है चलो एक लगाते हैं। हाँ और बैठा भी वैसा ही था। ये तो है, मतलब वो क्या बोलते हैं, पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल रहे हैं, सुनना भी रहा अपने साथ। मेरी मैं भी नहीं था। बहुत पता है। देखो गाड़ी को नहीं